नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, दृष्टिबाधित जनों की शिक्षा के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। एक अध्यापक का यह बहुमूल्य कार्य है कि वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से सशक्त बनाए, विद्यार्थी का मानसिक सशक्तिकरण करे, जिससे विद्यार्थी उसके जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की मानसिक गतिविधियों को अथवा रुकावटों को अथवा जीवन में आने वाली समस्याओं को हंसते हुए निष्पादित कर दे। तो ऐसी मानसिक गतिविधियों को पुष्ट करने के लिए, उनमें स्वतंत्र का भाव भरने के लिए तथा उनको स्वतंत्र रूप में अपने से ही हैंडल करने के लिए, किसी की बिना मदद लिए, बिना किसी की सहायता से खेल खेल में समस्याओं का निष्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के गेम बनाए गए हैं। दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए भी, दृष्टिवान साथियों के लिए भी। तो दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए एक विशेष प्रकार का खेल, जिसे डोमिनोज डबल सिक्स के नाम से जाना जाता है, डोमिनोज डबल सिक्स, जिसमें बहु प्रकार की ये ब्रेल में मुद्रित, ब्रेल में उभरित ये डोमिनोज पजल्स होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, स्पष्टतया आपके सामने चित्रात्मक रूप में ये दिखाई दे रहा है। सभी पर ब्रेल के डॉट उभरे हुए हैं, सभी पर ब्रेल के डॉट दिखाई दे रहे हैं। 0 से लेकर 6 और फिर 6 के साथ 6 अर्थात 12 तक के डॉट्स इसमें हैं। इसके खेलने का पूरी प्रक्रिया, हम खेल तो पूरा नहीं खेल के आपको दिखा पाएंगे, नहीं बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया का जो मूल सिद्धांत है वो आपको बता दें। इसको जब खेलने के लिए प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले इन डॉट्स को नीचे की तरफ और इसके रिक्त भाग को ऊपर की तरफ रखते हैं। इस तरीके से अगर 2 दृष्टिबाधित जन खेल रहे हैं तो उनके लिए अलग सिद्धांत है, और अगर 4 दृष्टिबाधित जन या 4 दृष्टिबाधित से ज़्यादा 5 लोग खेल रहे हैं तो उनके लिए अलग सिद्धांत है। दोनों में मात्र और मात्र एक सैद्धांतिक अंतर है। इस तरीके से हमने कर दिया और यूं मिला दिया, इसको सब आपस में मिला दिया। अब पता नहीं चल रहा है ताश की गड्डी की तरह कि कौन सा पत्ता या कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो अधिकतम 7 टेबल, 7 पासे एक जन की तरफ होंगे, अधिकतम 7 इनकी तरफ और 7 ये इनकी तरफ। ऐसे अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो, और अगर 2 लोगों से अधिक खेल रहे हैं तो एक एक जन की तरफ 5-5 पासे होंगे। 2 से अधिक लोगों के लिए 5-5 पासे, और 2 लोग खेल रहे हैं तो अधिकतम 7-7 पासे होते हैं। खेलने के सैद्धांतिक पक्ष है, एक व्यक्ति या पहला खिलाड़ी जितने की डॉट दिखाएगा उसका दूसरा खिलाड़ी दूसरे की डॉट दिखाएगा। एक डॉट पर 3, दूसरे पर कोई अंक होगा तो आगे बढ़ेगा। जैसे इन्होंने 5 और 2 दिखाया तो ये यहाँ पे डॉयस काम नहीं आएगा। अगले डॉयस को करेंगे तो 6 और 6 है, ये भी काम नहीं आएगा। अगले डॉयस करेंगे 5 और 3, ये यहाँ आकर के लग जाएगा। इस तरीके से इस खेल को खेलते हैं। यह मानसिक गतिविधि की पुष्टता हेतु बहुत ही अच्छा गेम होता है। इसी कड़ी में साथियों, एक और गेम जो मानसिक सशक्तिकरण करता है दृष्टि दिव्यांगजनों का, पजल्स के ही नाम से इसको भी जाना जाता है। इसमें समस्या उत्पन्न कर दी जाती है। आपको, हमको अगर बाल्यावस्था से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने आ गया हो तो युवावस्था में, किशोरावस्था में अथवा कि वृद्धावस्था में आने वाली समस्याओं को हम खेल खेल में समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पजल्स में एक यहाँ पे रिक्त स्थान है, बीच में एक मोटी कट का निशान यहाँ पे है, 3 गोटियां यहाँ पे लगी हैं जिन पे ये कट के निशान है, अर्थात ये पीली गोटियां हैं, और इनमें कट के निशान नहीं है, अर्थात ये लाल गोटियां हैं। अब हमारा काम है
कि इन 3 गोटियों को, राइट की 3 गोटियों को लेफ्ट की 3 गोटियों के स्थान पे ले जाएं और लेफ्ट की 3 गोटियों को राइट के स्थान पे ले आएं, जबकि मार्ग एक है और 2 गोटी से अधिक, अर्थात एक गोटी का आना जाना हो नहीं सकता। इसमें कहीं भी कोई भी आगे पीछे हो नहीं सकता। इसमें अगर बच्चा ऐसी परिस्थिति को देखेगा तो वो क्या करेगा, कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, कैसे करेगा, वह अपनी गणनात्मक पद्धति, वह अपनी सोचने की क्षमता, स्पर्शीय क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सभी क्षमताओं का प्रयोग करेगा और इसको हल करने की कोशिश करेगा। साधारणतया बच्चों को आपने करते हुए देखा होगा, वो खेल खेलते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ ले गए और यहाँ ले आए, इस वाले को इधर किया और यहाँ पे बढ़ा लिया, जस्ट इसको यहाँ पे लाए और यहाँ से खींच के पीछे की साइड ले गए, फिर दूसरी वाली गोटी को यहाँ और तीसरी वाली गोटी को यूं ले आए। यहाँ आने के बाद देखिए समस्या खड़ी हो गई कि इसके अंदर तो इसको जाना नहीं है, तो फिर वापस यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ ऐसे आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इधर की तरफ ले आए और यहाँ से इसको भी आगे बढ़ाया, पीली वाली गोटी यहाँ ले आए तथा लाल वाली गोटी को यहाँ पे बढ़ाया, फिर लाल वाली गोटी को यहाँ तक ले आए। अब अगली समस्या और कि इस वाली पीली वाली गोटी का अगर हम यहाँ लगा दें तो ये लाल वाली गोटी नहीं आएगी, तो क्या करेंगे हम, तो हम इस लाल वाली गोटी को इधर फिर ले आएंगे, पीली वाली गोटी, दूसरी गोटी यहाँ लाने में हम सफल हुए। अब लाल वाली गोटी को यहाँ करते हैं और पीली वाली गोटी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लाल वाली गोटी को पुनः उसके स्थान पर लाएं, पीली वाली गोटी को यहाँ बीच में ले आएं, लाल वाली गोटी को फिर इधर पीले वाले स्थान पे दूसरे पे आए और यहाँ हमें सफलता मिली कि 2-2 गोटियों को हमने सेट कर दिया। अब तीसरी गोटी की बात आती है, तो तीसरी गोटी को हम यहाँ पर बीच में सेट करते हैं, पीली वाली को, लाल वाली गोटी को सीधे खींच कर यहाँ लाए और हमें सफलता मिली, तीनों गोटियां फिट हो गई, राइट साइड हमारा फिट हुआ, बीच वाली गोटी को आगे की तरफ खींचा और बाएं ले गए और ये मिली हमें सफलता, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में हमने शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से मानसिक समस्या का निदान खेल में आनंद के साथ, कोरोना काल में तो यह खेल और भी ज्यादा आनंदित हो जा रहा है, बहुत मजेदार खेल हो जाता है। इसी कड़ी में मित्रों एक और ही गेम, सेम इसी पैटर्न पर एक और गेम है। इस तरीके से हम दृष्टि दिव्यांग साथियों के सामने पजल्स या राउंड पजल्स कह के इसका नाम दे करके हम रख देते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने 15 अगस्त 26 जनवरी या झंडारोहण के समय झंडे के नीचे बनी आकृति को देखा होगा, चलो हमें आकृतियां बनाकर दिखाओ, किस तरीके से आप आकृति बनाते हो। बच्चा इसे स्पर्श करता है, ये तो शायद नीचे वाली आकृति है, हाँ 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 हाँ, विकास सर ने स्पर्श कराया था, दीपक सर ने झंडारोहण करते समय स्पर्श कराया था, अवश्य 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 मैम ने भी स्पर्श कराया था। कैसे बनाएंगे, सबसे नीचे कौन सा होगा। अगर बच्चे को आपने स्पर्शीय क्षमता पुष्ट की है, वह जान जाएगा सबसे नीचे का पायदान ये होगा, इसके ऊपर सबसे बड़ा वाला और फिर उससे छोटा वाला यूं उठाया, रंग भेद को भी स्पर्शीय तकनीक से पहचाना और यूं फिट कर दिया, ये लीजिए। अब इसके बाद में एक पीला, एक नीला, एक लाल, ऐसे किया, देखा लो विजन के लिए, तत्पश्चात फिर यहाँ से उठाया और देखा कि अब इसमें तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये है, अब यहाँ पे ये फिट कर दिया। फिट करने के पश्चात फिर इनमें बड़ा छोटा कौन है, तो ये रेड कलर का बड़ा है, यहाँ लगाया और लास्ट में सबसे छोटे को यहाँ लगा दिया। अब आपने ऐसी ही चित्रकारी देखी होगी झंडारोहण के समय नीचे। छोटे छोटे बच्चे जब ऐसी गतिविधियां करते हैं तो उनकी मानसिक संकल्पनाएं पुष्ट होती हैं तथा वे जीवन में आने वाली समस्याओं को हंसते खेलते हुए मौज के साथ पूर्ण कर लेते हैं। आशा है और विश्वास भी है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।